आइए, आज से पहले हम लोग वर्णमाला वर्णमाला के विषय में हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। वर्णमाला के विषय में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी चर्चा हो चुकी है और शायद उतनी चर्चा पर्याप्त है। वर्णमाला के विषय में हम लोग उसमें जो है स्वर वर्ण के बारे में देख लिए, हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में देख लिए। अब वर्णमाला हमारा समाप्त हो चुका है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शब्द विचार के विषय में चर्चा करेंगे। शब्द विचार, आज हम लोग शब्द विचार के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है? तो हमारा जो शब्द है तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ये जो शब्द है तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, यानी हमारा जो अक्षर है तो अक्षरों का ऐसा मेल, अक्षरों का ऐसा जोड़ा जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, यानी वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। ये जो शब्द है तो इनके कई वर्गीकरण किए गए हैं। हमारा जो शब्द है तो इनके कई वर्गीकरण किए गए हैं अलग अलग रूपों में। तो चलिए देखते हैं कि उनका जो वर्गीकरण है तो कैसे कैसे किया गया है। शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, चलिए देखते हैं कि शब्द का जो हमारा वर्गीकरण है किन किन रूपों में किया गया है। तो शब्द का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर किया गया है। एक रूप है अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो पहला हमारा क्या है? शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो एक वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं दूसरा। हमारा दूसरा जो है तो देख लेते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी शब्द का वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि हमने बता दिया है कि शब्द का वर्गीकरण जो है कई रूपों में किया गया है। तो एक है अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। चलिए दूसरा देख लेते हैं रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर भी शब्द का वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे और देख लेते हैं तीसरा नंबर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द का जो है वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द का वर्गीकरण किया गया है। चलिए और किस रूप में किया गया है देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या है? रूपांतरण। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द का वर्गीकरण।
तो रूपांतरण के आधार पर भी शब्द का वर्गीकरण किया गया है। तो देख लिए शब्द का जो वर्गीकरण है, शब्द किसे कहते हैं ये आपको मालूम हो गया कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। अब शब्दों के प्रकार जो है, शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है, ये शब्द का वर्गीकरण, तो शब्द का वर्गीकरण कई रूपों में किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है, रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है और रूपांतरण के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। चलिए इससे आगे अब देखते हैं। आइए तो चलिए पहला देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है, अर्थ के आधार पर तो सार्थक शब्द, दो वर्गीकरण किया गया है ना। अर्थ के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो दो प्रकार में किया गया है, दो भागों में किया गया है। एक क्या है सार्थक शब्द और दूसरा क्या है निरर्थक शब्द। तो चलिए एक एक करके जानेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा पहला है सार्थक शब्द और दूसरा मेरा हो जाता है निरर्थक शब्द। निरर्थक, एक है सार्थक, सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो वर्गीकरण के अर्थ के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो दो रूपों में किया गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। चलिए इसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो यहां देख लेते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। यानी देख लीजिए है ना, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, यानी ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, उसका अर्थ आए, उसको क्या कहते हैं, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, उदाहरण में अगर देखिएगा तो जैसे लिखते हैं कमल, क म ल कमल। तो कमल इसका एक अर्थ निकल रहा है, कमल फूल है ना। वहीं अगर जी लिखेंगे नमक, नमक है जो हम लोग खाने में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इनका कोई अर्थ आ रहा है सामने। तो ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ हो उसको क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। आइए अब जैसे सार्थक शब्द के बारे में तो आपको मालूम हो गया, अब देखते हैं निरर्थक शब्द। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है, यानी कोई अर्थ ही ना निकले। अब देख लीजिए उदाहरण में अगर जी हम चर्चा करेंगे तो उदाहरण में हम देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ सार्थक शब्द में आप देख ही रहे हैं हम कमल लिखे हैं, है ना। अब इसी को अगर जी इन्हीं के अक्षरों को अगर हम पलट दें और ल म को लमक लिखें, है ना, ल म को लमक, अब बताइए लमक का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। वहीं अगर नमक, नमक लिखे हैं यहाँ सार्थक शब्द में, इसी को अगर इन्हीं के इनके अक्षर को अगर हम अलग कर दें, पलट दें, तो क म नो क्या हो जाएगा, क म नो कमन हो जाएगा। क्या कमन का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इससे आप जान जाइए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ आए, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले उसको क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के साथ आप
ने देख लिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो चलिए अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण आज हम लोग देख लिए। अब कल हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण देखेंगे और एक एक करके जो है धीरे धीरे शब्द के सभी प्रकार आपको बताए जाएंगे। चलिए आज तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।